जिन मकान में आप रह रहे हैं, जिस जमीन पर आप रेंग रहे हैं, ये जमीन आपकी नहीं, ये मकान आपके नहीं। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हो, ये कौन सा फलसफा पढ़ा रहे हो? भाई तहसील में जाके जमीन रजिस्ट्री हमारे नाम है, कागजात हमारे नाम है, अंगूठे हमने लगाए, सिग्नेचर हमने किए, और आप कह रहे हो ये हमारी नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ गारंटी से ये आपकी नहीं है। जिस सोफे में मैं बैठा हूँ ये सोफा हमारा नहीं, जिस जमीन पर आप रेंग रहे हो ये जमीन हमारी नहीं। क्यों? इसलिए हमारे आने से पहले इस जमीन का कोई और मालिक था, हम चले जाएंगे तो फिर कोई और मालिक होगा। भाई हम तो किराए के, जाना है जाना है जाना है। आला हजरत कहते हैं रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, बस गुजारिश है जितनी देर सुनेंगे इतनी देर सुनाया जाएगा और बात ख़त्म कर लूँगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ जलसा चल रहा है, बहुत जल्दी इसका इख्तिताम होगा। ये माशाल्लाह स्टेज आप पूरे देख रहे हैं, ये सब अहले अक़ीदत मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे फिरोज़ भाई भी मौजूद हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। ज़रा तवज्जो चाहता हूँ, रब इरशाद फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, जिन आँखों से इंसान को देखता है, जिन आँखों पर तुझे बड़ा नाज है, ये मेरी आंखें बड़ी अच्छी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी, मेरी आंखें ब्राउन है, मेरी आंखें ये हैं, मेरी आंखें वो हैं। जिन आंखों से तू देखता है, क्या? मोबाइल की स्क्रीन, गंदे गंदे मनाजिर, दीगर बुरे मनाजिर। अल्लाह फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैन, ए इंसान, इन आंखों पे गुरूर करने वाले, इन आंखों पे तकब्बुर करने वाले, अपने आप को कुछ समझने वाले, जरा दिल पे हाथ रख के ये सोच, इन आंखों को देने वाला है कौन? ये आंखें दी किसने? इन आंखों का मालिक है कौन? ये आंखें अता किसने की हैं? ये आंखें हिबा किसने की हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। आंखों की कीमत उससे पूछिए जिसके पास आंखें ना हो। आंखों की कीमत वो बताए जो नाबीना हो। मुझे बताइए जो पैदाइशी नबीना हो, क्या डॉक्टरी, उसका पैसा, उसकी दौलत, उसकी सत्ता, उसकी कुर्सी, उसकी शहंशाही, उसकी फैन फॉलोइंग, उसका तकब्बुर, उसकी अनानियत, उसकी वाहवाही, क्या उसको आंखें वापस दिला सकती है? क्या आंखों में वापस रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती। कितने ऐसे नाबीना हैं, नाबीना ही हैं। हाँ, अगर आज भी अगर नाबीना को बिनाई नसीब होती है तो वो भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का दर है। बोल दो यार, बोल दो। आप शुरू करवाएंगे तब शुरू होगा। मदीने वाले मुस्तफ़ा का दर है। अभी मैंने तकरीबन लुकमान शाही साहब हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़ी अच्छी तहरीर होती है उनके फेसबुक पर। मैंने अभी तकरीबन 1 महीना हुआ होगा मैंने उनकी तहरीर को पढ़ा। उन्होंने लिखा था एक नाबीना था, दरे मुस्तफ़ा चले। अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है, अभी की बात, इन्हीं दिनों की बात है। वो लिखते हैं एक नाबीना था, दाइमी नबीना, उसके पास बिनाई नहीं थी। वो उम्रा शरीफ करने के लिए गया और दरे रसूल पर पड़ गया। अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह, अब तक बिनाई नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह आप करम फरमाएं तो कोई बईद बात भी नहीं है। आप अगर करम करें तो ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है। या रसूल अल्लाह ये आंखें तब खुलेंगी, ये आंखें तब खुलेंगी, इन आंखों से आपका रोजा देखना चाहता हूँ। इंसान एक बात याद रखिए, आप कहोगे हज़रत हम तो बहुत दुआएं मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, बहुत दुआएं करते हैं नमाज में, अल्लाह अल्लाह, नमाज के बाद सजदे में जाके हम रातों दिन दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती, कबूल नहीं होती। एक बात अपनी ईमानदारी से बताइए, आपका बच्चा रात के 12 बजे 1 बजे उठ जाए और कहे मुझे चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए, घर को बेहाल कर दे, इतना रोए परेशान कर दे, चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए, इतना रोए, बेशुमार रोए। अल्लाह अल्लाह, माँ बीबी, माँ का कलेजा फट जाता है, कहती है मेरे बच्चे को छुपाना होगा तो आपको बच्चे की विश को पूरा करना होगा, बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। अगर आपके घर में चॉकलेट नहीं है, आप रात के 12 बजे रात की तारीकी में दरवाजा खोलोगे, संभल में जहन दौड़ाओगे कौन सी कैंटीन खुल रही होगी। अगर कैंटीन नहीं खुल रही होगी, कांटेक्ट करोगे, आप नंबर लगाओगे, यार भाई आपको शॉप खोलनी है, कैंटीन खोलनी है, मुझे चॉकलेट चाहिए। क्यों? मेरा बच्चा जिद कर रहा है, मेरा बच्चा जिद कर रहा, मेरे बच्चे को मालूम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा नहीं जानता। एक बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से जब रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अपनी जिद पूरी करवा सकता है, अपनी विश को पूरा करवा सकता है, इसलिए माँ बाप का कलेजा फटता है। बच्चा जब रोता है, माँ
उनकी रूह तड़पती है, वो माँ बाप अपने बच्चे की विश पूरी करते हैं, अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते। क्यों? इसलिए माँ ने बच्चे को जन्म दिया है और अल्लाह पाक ने माँ और औलाद के दरमियान एक कुदरती मोहब्बत रखी है। फिर बताओ, जब माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, रात के 12 बजे 1 बजे बच्चा अपनी माँ से अपनी विश पूरी करवा लेता है, रात की तारीकी में अपनी ख्वाहिश की तकमील करवा लेता है। अरे माँ ने जन्म दिया है, तुम्हारे रब ने तो तुम्हारा खलक किया है, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह तुम्हारा मालिक है। अगर तुम रब की बारगाह में जब पूरा संबल पूरा महल्ला सोता हो, अल्लाह अल्लाह चैन की नींद आराम करता हो, आप मस्जिद में आ जाओ, सजदे में अपने सर को रख दो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, ए अल्लाह मेरे सजदे में रिया नहीं है, मेरे सजदे में दिखावा नहीं है, मेरे सजदे में शोहरत नहीं है, मेरे सजदे में सुमा नहीं है, मेरे सजदे में फैन फुलाइंग नहीं है। ए अल्लाह, मैं रात की तारीकी में जो ये सजदा कर रहा हूँ, दुनियादार को राजी करने के लिए नहीं, परवरदिगार को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। जब तेरी पोजीशन ये हो जाएगी, रात की तारीकी हो, सजदा करने वाला तू हो और तेरे सजदे को देखने वाला तेरा रब हो, फिर देखना तुझे इबादत में लज्जत पैदा हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सय्यद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब रब फरमाता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें किसने दी हैं? किसने दी बताइए? आंखें किसने दी हैं? आपको हो गए, रब ने दी है। जब आंखें रब ने दी, इन आंखों का मालिक अल्लाह है, इन आंखों को अता करने वाला अल्लाह है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ, आपके ईमान में इनकलाब पैदा करना चाहता हूँ। बताइए, जब अल्लाह ने आंखें दी हैं, इन आंखों का इस्तेमाल कहाँ किया जाए? क्या फिल्में इन आंखों से देखी जाए? क्या गाने इन आंखों से देखे जाए? क्या गंदे मनाजिर इन आंखों से देखे जाए? क्या गैर महरम पे इन आंखों से नजरें डाली जाए? क्या गैरों के माल पे इन आंखों को बिगाड़ा जाए? क्या दूसरे की बिल्डिंग पर इन आंखों को चलाया जाए? नहीं, ये इंसान, अल्लाह ने आंखें दी है इसलिए नहीं कि गंदे मनाजिर मोबाइल पे देखे, स्क्रीन पे देखे। अल्लाह ने आंखें इसलिए देखी है, इन आंखों से देखे तो अल्लाह का कुरान देखे, मुस्तफा की हदीस देखे। अरे आंखें अल्लाह ने इसलिए दी है, इन आंखों से मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखे, माँ बाप का चेहरा देखेगा, अल्लाह पाक तुझे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म अज़मते वालिदैन सय्यद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं, अल्लाह मालिक है। फिर इनका यूज कहाँ हो, इनका इस्तेमाल कहाँ हो, हम इन्हें यूज कहाँ करें? यही तो मुश्किल है, यही तो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब साहब अब तो बड़े अजीब हालात हैं, थोड़े बहुत कुछ बन गए, हाँ हैं बहुत बड़े। पता लगा खुद बाबू साहब कुर्सी पे बैठे हैं, अम्मा अब्बा नीचे खड़े, तो बात हो रही है। खुद पायती पे बैठे, अम्मा अब्बा खुद सरहाने पे बैठे, अम्मा अब्बा पायती पे बैठे हैं। बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जज हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, फुला है फुला है फुला है। किस चीज की बताइए आप मुझे? अल्लाह अकबर। खुद आगे चल रहा है, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। ये तो बहुत दूर की बात, गालियां सब्बो शितम हम माँ बाप को कर रहे हैं और हैं बहुत कुछ। कहां से सीखोगे ये कहां बताया जाएगा? ये इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बाप का अदब करना इन्हीं मकतबों से सिखाया जाता है। बेशक बेशक। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं, माँ बाप से आगे भी ना चला जाए, माँ बाप की पहले इजाजत ली जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ मिलेगा ये आपको? ये कुरान में मिलेगा, हदीस में मिलेगा, मदरसों में मिलेगा, मकतब में मिलेगा। बेशक बेशक। और आज कुछ लोग इन्हीं मदरसों के मुखालिफ, इन्हीं मकतबों के मुखालिफ। एक बात समझ लो, मेरी नजर में बुखारी शरीफ पढ़ाता हो वो भी काबिल ताज़ीम, और जो कायदा पढ़ाता हो वो भी काबिल ताज़ीम। हाँ, वो पोत तैयार कर रहे हैं, ये पोत तैयार हो रही है। और ये मदरसे हैं तो दीन है, और जिस दिन मदरसे खत्म हो गए समझ लेना दीन खत्म हो जाएगा। दीन की बका इन्हीं मदरसों से है।
अल्लाह अकबर। इन्हीं मदरसों से दीन की बका। मगर हालात ये देखिए, हालात ये 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे बच्चे को उल्टा सीधा उठाया, उठ उठ उठ, रेड निकल रही है, थूक निकल लिया, मदरसे में जा, मदरसे में जा, मदरसे में जा। इमाम साहब का चेहरा देखिए, बस सलाम कर, इसे मार उसे मार, इसे खींचा उसे खींचा। 20 मिनट हुए, इमाम साहब टाइम हो गया स्कूल का, जा भैया, हमें कौन सी कोई मुसीबत खरीदनी है। 20 मिनट, 50 बच्चे 100 बच्चे पढ़ाने वाला है, अब कैसे पढ़ाएगा। 20 मिनट में तो उन सबको देख ले, उन सबका चेहरे की ज़ियारत कर ले और उन सबको खामोश कर दे, यही बड़ी बात है। वरना बच्चे 20 मिनट में उसे मारना उसे मारना उसे मारना। जब 1 साल हो गया, हज़रत मेरा बच्चा अभी तक कायदे से नहीं निकला, मैं कहूँगा शुक्र मना कि कायदे से नहीं निकला, वरना जैसी तेरी हालत है ना, ये हुरूफ तहज्जी अली बेते से भी निकलने का नहीं। हम स्कूल 5 घंटा पढ़ाते हैं, 6 घंटा, उसके बाद ट्यूशन भी है। और ट्यूशन क्या, जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वही सब्जेक्ट ट्यूशन में। इसकी थोड़ी गूंज कम कर दें, आपका साउंड बहुत अच्छा है, इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दें, इको कम करिए आप, हाँ साफ कर दीजिए। मैं मेहनत ज़्यादा करूंगा लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, समझ तो रहे ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। स्कूल आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाते हैं, उसके बाद ट्यूशन। और कौन से सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट की ट्यूशन जो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती। क्यों भाई, जब स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो ट्यूशन किस काम की। और मुझे सुनने में मिला जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उनके नंबर कम आते हैं, टीचर्स उनके नंबर कम देते हैं। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। आप स्कूल में 7 घंटा 8 घंटा पढ़ा रहे हो और मदरसा में सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट। अब यही बच्चे ना उन्हें अल्लाह का नाम याद, ना रसूलुल्लाह का नाम याद। अल्लाह। मेरा बच्चा सेंट मेरी में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में है, हाज़रा मेरे बच्चे को इंग्लिश पोइम याद है, हाज़रा मेरा बच्चा माँ बाप का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देता है, मेरे बच्चे को व्हाट्स मीनिंग इंग्लिश में याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, भर इंग्लिश बोलता है, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देता है, माँ बाप का सीना चौड़ा होता है। मैं कहूँगा अगर फख्र करना है इंग्लिश पे फख्र मत करो। इंग्लिश एक लैंग्वेज, हिंदी एक लैंग्वेज, उर्दू एक लैंग्वेज, फारसी एक लैंग्वेज, अरबिक एक लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता है। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप यदे तूला हासिल करते हो, आपका मकाम एक अलग अंदाज में दिखेगा। अगर आपको नाज करना है, मैं बताऊं नाज कैसे करना है। जब आपका बच्चा 5 साल का हो, कोई घर पे जाए, हज़रत मेरा बच्चा 5 साल का है, पूरी नमाज याद है, हज़रत मेरा बच्चा 5 साल का है, 5 कलमे याद है, हज़रत मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे अल्लाह का नाम याद है, इसे रसूलुल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सय्यद अफरोज़ मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फख्र इस बात पे करना है। सुभान अल्लाह। मगर अब तो ये सोच रहे हैं इंग्लिश आ गई तो पता नहीं क्या बन गए। अरे भाई एक जबान ही तो है, इंग्लिश अच्छी बात है, जितनी जबान सीखोगे अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। और फिर जब पढ़ते नहीं है ना भाई, इंतजार मत कीजिए, आप समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं आपको कुछ पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। यही बच्चे जिनका ताल्लुक मदरसों से नहीं होता है, उन सब का पता लगता है निकाह में। निकाह में जी जी बेशक, बड़े बड़े अच्छों के चेहरों के जुग्राफिया बदल जाते हैं। जी जी, बाबू साहब, फुला साहब, फुला साहब, फुला साहब। और जैसे निकाह का नंबर आया, कलमे नहीं याद है, कलमे तक नहीं पढ़े जा रहे। इस्लाम का इब्तिदाई हिस्सा, बेसिक चीज याद नहीं है। मुसलमान नाक बहुत लंबी है, ईंट से ईंट बजा देंगे और कलमा याद नहीं जनाब के। हम कह रहे हैं यूं ही, तो कह रहा हुई हुई, तलफ्फुज़ ही ठीक नहीं है। यूं ही हुई हुई। एक को पढ़ा रहे थे ला शरीका लहू, कह रहा लाल 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 शरीका, लाल लाल शरीका है मुसलमान। एक तो ये कह रहा था हजरत बेइज्जती बहुत हो रही है, आगे बढ़ाओ चाहे डबल ले लियो। अल्लाह, आगे बढ़ाओ। अभी तुम
अच्छा, हो सकते हैं आप खामोश? आप ही बोल लीजिए। बोलना है तो सुभान अल्लाह बोलो, बोलना है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हाँ, मस्जिद है, इसका ख्याल रखें, दुनियावी बात बिल्कुल नहीं। मैं बात बता रहा था, निकाह में पता लगता है बड़े बड़े अच्छों का जिंदगी में क्या करा। एक और थोड़ी कम करें इसको, है बहुत कुछ, लेकिन निकाह में, कलिमे में जब तजदीद ईमान कराया जाए बड़े बड़े अच्छों को पसीना आ जाता है। इंसल्ट होती है, इंसल्ट, बेइज्जती हो रही है, शर्म आ रही है। अरे जो मुसलमान दीन का इब्तिदाई हिस्सा याद ना कर सके, किस चीज का मुसलमान, जो बाप अपनी बेटी का निकाह ना पढ़ा सके, जो औलाद अपनी बाप की, अपनी माँ की नमाज़े जनाजा ना पढ़ा सके, किस चीज का मुसलमान। अगर इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो जुमेरात की फाता ना हो, कोई त्यौहार आ जाए, शबे बारात या कोई और, तो एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, किसी के यहाँ पे चले गए। हाँ, अमीरों के यहाँ ही जाओगे, गरीबों के यहाँ कैसे चले जाओगे? इमाम साहब के टुकड़े कर लो, ले जाओ। अरे फाता क्या है? और फिर अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी हालत ये है, हम हैं पक्के मुसलमान, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के इससे आगे नहीं, सिर्फ गोश्त और बिरयानी के इससे आगे मुसलमान नहीं है। गोश्त हो कैसे ही हो, काली पॉलीथीन वाला हो, हलाल हो या नहीं हो, मिल जाए, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है पक्के मुसलमान। हालत ये, बाप का जनाजा पड़ा हो, हाथ बांधे एक तरफ खड़ा होता है बहुत बड़े। क्यों? बाप की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकता इंसान, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, पढ़ने की पोजीशन में नहीं। इसे रहने दीजिए, ना 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 रहने दीजिए, मैं सही हूँ, ठीक। मैं अभी तो जवान हूँ, बोल ही सकता हूँ भाई, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्यों, किस चीज के मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, एक पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप अपने बच्चे को जो चाहो बनाओ, पढ़ाओ, अच्छी बात, बनाइए डॉक्टर, बनाइए इंजीनियर, बनाइए प्रोफेसर, जरूरत। दुनिया कहती है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है। मैं भी कहता हूँ हाँ ठीक, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, रोशनी है, रोशनी है, बेशक बेशक। मगर एक बात बताओ अपनी ईमानदारी से, MBBS डॉक्टर की बहुत बड़ी डिग्री है या नहीं? MD, DM, MS, ये डॉक्टर्स की बहुत बड़ी डिग्री। प्राइवेट 1-1 करोड़ रुपया खर्च करके MBBS बनता है। इंसान MBBS डॉक्टर बना, उसने 50 लाख रुपए सेटअप तैयार करने में लगाए, हॉस्पिटल बनाया। फिर काउंटर पे ये सिखाया जाता है कि लोगों से पैसे कैसे जमा कराने। अरे समझ रहे नहीं? समझ। मुरादाबाद के कई हॉस्पिटल्स ऐसे जिसमें मरे मराए पे कई लाख रुपए ले लेते हैं। अरे कैसे डर रहे हो, बात है या नहीं है तो बताओ, बोलो। अरे डॉक्टर इंसान का मसीहा होता था, इतना बड़ा पढ़ लिखने के बाद इंसान करप्शन, करप्शन, दलाली, दलाली, रिश्वत, रिश्वत, ब्लड जांच रिश्वत, MRI रिश्वत, एक्सरा रिश्वत, अल्ट्रासाउंड रिश्वत, फूला जांच रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत। 1 करोड़ रुपया खर्च करके इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके इंसान नहीं बन सका। लोग कहते हैं तरक्की है, तरक्की है, तरक्की है। मैं कहता हूं नहीं, वकील बना, एडवोकेट बना, जज बना, 2 वकील, और मालूम एक झूठे का केस लड़ा रहा, एक सच्चे का, जिसकी गड्डी मोटी जीतता वो है, फैसला उसके हक में। बात बताइए मुझे आप, इतना पढ़ लिखने के बाद इंसान नहीं बन सका। अगर अपने पेशेंट मरीज को लेके जाओगे, आपको पैसे जमा करने तो करने, किडनी बेचो, रिक्शा चलाता हो, भीख मांगो, कुछ भी करो, जेवर बेचो, चाहे सूद पे लेके आओ, चाहे कुछ भी करो, चाहिए जमा करने हैं, करने हैं, करने हैं। इतना पढ़ने के बाद इंसान नहीं
तरक्की, इंजीनियर बन गए तरक्की, एडवोकेट बन गए तरक्की, डॉक्टर्स बन गए तरक्की। मैं कहूंगा पढ़ना लिखना तरक्की है, मगर हर एक लिखना पढ़ना तरक्की नहीं। बेशक बेशक, जी जी। कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पे नाज़िल हुई, मैं देखूंगा आप लोग कितने होशियार हैं और मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अमीन जब सबसे पहली वही लेकर आए का इकरा पढ़िए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए का इकरा पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। का इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। इकरा नहीं पढ़ूंगा। का इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं देखूंगा कितने समझेंगे। कहा इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। का इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे नहीं? हर तालीम तरक्की नहीं, हर नॉलेज तरक्की नहीं, हर इल्म तरक्की नहीं। चाहे तालीम कॉलेज की हो, स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, ब्रिटिश की हो, संभल की हो, मुरादाबाद की हो, हिंद की हो, अरब की हो, आजम की हो, चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। और जो निजाम मुस्तफा में पढ़ के डॉक्टर बनेगा, डकैत नहीं बनेगा, चोर नहीं बनेगा, लुटेरा नहीं बनेगा, वकील जज अगर मुस्तफा के निजाम में बनेगा, करप्शन की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, फैसला करेगा अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर करेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद नैयर मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ भी बनाओ मगर बच्चों को पहले इंसान बना दो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज जो आसमान में उड़ रहे हैं लोग, कह रहे हैं तरक्की है। अभी यूक्रेन का मसला था, पीछे बमबारी हो रही थी, एक दूसरे के घरों को मिसमार। जहां बच्चों को यतीम बनाया जाए, औरतों को बेवा बनाया जाए, क्या तरक्की है? अल्लाह। जहां घरों को ढाया जाए, क्या तरक्की है? जहां गरीबों का मजाक बनाया जाए, तरक्की कहोगे आप इसे? तरक्की ये नहीं है, तरक्की ये है कि गरीबों को सीने से लगाया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरक्की ये है यतीमों का सहारा बना जाए। बेशक। तरक्की ये है बेवाओं का सहारा बना जाए। सुभान अल्लाह। और सुनो, ये जो आसमान में उड़ रहे हैं, बेपढ़े जाहिल नहीं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, मगर ये आसमान में उड़ते हैं तो आग की बारिश करते हैं, गोले छोड़ते हैं। क्यों? निजाम मुस्तफ़ा नहीं। जी जी, समझ में आ रही है? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान। निजाम मुस्तफ़ा नहीं है, निजाम मुस्तफ़ा में पलने वाला जब आसमान में उड़ेगा, आग नहीं बरसाएगा, गुलाब के फूल बरसाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। निजाम मुस्तफ़ा जरूरी है। सुभान अल्लाह। निजाम मुस्तफ़ा में बच्चों को पालो। सबसे पहले अहम यह है, बच्चों को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। जो चाहो बनाओ, अलीगढ़ भेजो, कहीं भी भेजो। पता लगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, गैर मुकल्लिद होके आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, बदअकीदा होके आ रहे हैं, अल्लाह, सहाबा का गुस्ताख बन के आ रहे हैं, सादात का गुस्ताख बन के आ रहे हैं। अरे ऐसे पढ़े लिखे से तो जाहिल बेहतर है। जी जी, कहीं भी भेजो, मगर भेजने से पहले अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान बना दो, बेशक, सुभान। उसे इंसान बना दो। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन? आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह। एक इलाके के सीएम पीएम नहीं, आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाले का नाम अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईद करीब आ गई, बेटियां आ गई, हुजूर अब्बा पैसे दे दीजिए कपड़े बनाने। अच्छा, का पैसे तो है नहीं। कौन कह रहा है? आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला। अब तो अगर धोखे से मिंबर भी बन गए, पार्षद भी बन गए, तो जितना भी है सब समेटम समाट है। आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला जो मुराद मुस्तफ़ा है, जो अशरा मुबश्शरा में शामिल है, खलीफा दोम है, जिनके मशवरे से कुरान करीम की कई आयतों का नुज़ूल हुआ, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए, वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम।
किसी बादशाह ने भेजा, यार इतनी दुनिया पर हुकूमत करता, उसका महल तो देख के आ। जब कासिद आया, कहा उमर का घर कौन सा है अमीरुल मोमिनीन का? कहा ये है। आंखें फट गई। का छप्पर? छप्पर? मैंने तो सोचा था महल्लात होंगे, बेहतरीन बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, ये तो छप्परों का घर है। अमीरुल मोमिनीन, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह, उसका घर। कहाँ मिलेंगे? जंगल में चले जाओ। जंगल में गए, किसी से पूछ लिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहाँ हैं? बोले ये हैं जो जमीन पे लेटे हैं। सोचने लगा, यार अमीरुल मोमिनीन नाम सुना था, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत, और लेटने की हालत पता क्या? जमीन पे लेटे हैं, जमीन पे। न बिस्तर, न नरम नरम गद्दे, जमीन पे लेटे, तकिए की जगह मिट्टी के ढेले रखे, ढेले। का हुजूर गार्ड कहाँ है? गार्ड। गनर कहाँ है? गनर। का गनर का क्या होगा? गार्ड की क्या जरूरत? का डर नहीं लगता? इतनी दुनिया पर हुकूमत करते हो, कितने दुश्मन होंगे, मौत से डर नहीं लगता? मरने से डर नहीं है? गनर कहाँ है? गनर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सुन, मोमिन मरने से नहीं डरते हैं। मौत आ गई, कोई बचा नहीं सकता है, जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम। बेटियों ने कहा अब्बा कपड़ों के लिए पैसे दे दो, ईद आ गई। कहा बेटियों पैसे तो नहीं है। कहा अब्बा तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे ईद पे? बादशाह इस्लाम की बेटियों का ये हाल। कहा क्या किया जाए? कहा ऐसा करो अब्बा, आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही ले लो, सैलरी। और आज देखो कितना करप्शन है, कितना इंसान जोड़ लेता, कई कई नस्लें खाती हैं, कुछ लग थोड़ी रहा है। अगर रोड भी बन रहे हैं तो बस 15-20% ही लग रहा है, बाकी तो फुला साहब के, फुला साहब के, फुला साहब के, फुला साहब के। ये हालत ये है। अल्लाह अकबर। खाजिन को बुलाया, कहा आने वाले महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, पहले ही दे दो। अब खाजिन देखिए कैसा था, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है? बहुत जल्दी बात खत्म करने, समझ में आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाजिन आ गया, कहा हुजूर तनख्वाह तो दे दूंगा, ये पर्चा है, ये कलम है, लिख दो आने वाले महीने तक जिंदा रहोगे। समझ में नहीं आई? यार आ रही है तो फिर बोल दो, अगर आ रही है तो बोलो, समझ में आ रही हो तो बोलो, और नहीं समझ में आ रही हो तो गर्दन ही हिलाते रहो, यही काफी है। मैं इसी से बस समझ लूंगा कि आप अभी तक जिंदा हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं जिंदा इसलिए बोल रहा हूँ, हदीस पाक में नींद को मौत कहा गया है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप जिंदा अभी तक जाग रहे हैं तो जिंदा हैं आप। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रही है तो गर्दन हिला के भी काम चला सकते हैं। हजरत के नंबर पे बोल लेना, आवाज़ों को संभाल के रखो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। का हुजूर ये पर्चा, ये कलम लिख दो, आने वाले महीने तक जिंदा रहोगे, लिखो। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, का यार मौत का तो नहीं पता, मौत का तो नहीं पता। का हुजूर जब जिंदगी का नहीं पता, फिर आने वाले महीने की तनख्वाह पहले क्यों ले रहे हो? सैलरी पहले कैसे? आंखों में आंसू, कहते खाजिन तूने मेरी दिमाग की गिरे खोल दी, अल्लाह अल्लाह मुझे बचा लिया। बेटियों के पास गए, कहा बेटियों कपड़े बनाने के लिए पैसे नहीं है। अब्बा हुजूर वालिद मोहतरम, महल्ले की औरतें क्या कहेंगी, शहर की लड़कियां क्या कहेंगी, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बेटियां पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रही है, पुराने कपड़े पहन रही है, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। अब्बा हुजूर हमारी बुराइयां होंगी, अल्लाह अल्लाह मुरादे मुस्तफा खलीफा तो उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, बेटियों दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया की परवाह नहीं। बेटियों ने कहा अब्बा फिर किसकी परवाह करें? कहा अल्लाह की रजा की, रसूलुल्लाह की रजा की।
नहीं, आज दुनिया में फटे पैबंद लगे कपड़े पहन लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में जन्नती लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद नैयर मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को सब कुछ बनाने से पहले सच्चा पक्का मुसलमान बना दो। सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मत छोड़ो, वरना काम खराब हो जाएगा। मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी कहीं नहीं होता है, मुसलमान की हर अदा, हर कौल, हर फेल से लगता है ये मुसलमान। और सब कुछ करने से पहले, मैंने शुरू में ही आपको बताया, सब कुछ करने से पहले आप सब कुछ हो, बन गए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा माँ बाप के फर्माबरदार रहो। ये कहाँ सिखाया जाता है? ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। अल्लाह अकबर। कैसे? अगर माँ बाप के नाफरमान हो ना, कुछ भी कर लो, कितने ही सैयद साहब के नारे लगाओ, हाथ चूमो, पैर चूमो। सैयद साहब भी पहले यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया है, सबसे पहले माँ बाप हैं। जलसे में आए हो, पैसों की बारिश, अगर जेब में 500 का नोट है तो अम्मा से, अब्बा से पूछ के आओ, अब्बा कहीं पैसों की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं हो तब भी 250 वहाँ दे आओ, 250 जलसे में दे दो, वो 250 तुम्हारे 500 से ज़्यादा काम दिखाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत कुछ हो रहा, पता लगा अम्मा अब्बा नाराज हैं। व्हाट्सएप जैसे ही अभी शब बारात आती है या कोई त्यौहार आता, भाई शब बारात आने से पहले पहले माफ़ कर दियो, माफ़ कर दियो, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे माफ़ी मांग रहा है, और अम्मा अब्बा 1 साल से नाराज है। अल्लाह है, बताइए है नहीं है? सजदे में मर जाओ, हरम में दम तोड़ दो, तहज्जुद में मर जाओ, कुछ भी कर लो, अगर माँ बाप नाराज, सजदा बेकार, रुकू बेकार, क़ियाम बेकार, तिलावत बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, हरम में जाना बेकार, तहज्जुद में जागना बेकार। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, लास्ट बात और बात खत्म करूं, एक शख्स हैं जिनका नाम अलकमा है, बहुत ज्यादा कसीरुल इस्तिहाद, अजीमुस सदका, बहुत ज्यादा सदका व खैरात करते हैं, जिहाद करते हैं। अल्लाह अकबर। अब जो अतीक भाई ने कहा है, फरमाइश की, उसे सुना दूं अगर इजाजत हो? जी जी। टाइम है नहीं, हजरत तशरीफ लाए हुए हैं तो वो बेहतर नहीं है, वही सुनाई देता हूँ जो नाजिम साहब ने सुनना चाह रहे हैं आप, तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुश्किल है आज के दौर में, नमाज पढ़ना मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रख, हजरत मुश्किल है, मुश्किल यार, सच बोला करो। हजरत बिजनेस करते हैं, बिजनेस में तो झूठ चलता ही है, ऐसा ही आसमान से बांध के लाया, झूठ चलता ही है, जैसे हम नियत बनाएंगे वैसे ही होता है। मुश्किल मुश्किल मुश्किल, हाँ मुश्किल है। जाड़े आ गए, कालीनें बिछ गई, गर्म पानी के इंतजाम हो गए, मुश्किल है। बेहतरीन फैसिलिटी मस्जिदों में अवेलेबल है, गर्मी आएंगी, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसियां लगी हुई हैं, बेहतरीन पत्थर बिछे हुए, मुश्किल है, मुश्किल। आज के दौर में मुश्किल नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब सहाबा सजदा करते थे ना, ये पत्थर, ये इमारत थे, कुछ नहीं था, रेत इतना गर्म होता था, सजदे में जाने से पहले रेत को उठा के इस तरीके से ठंडा करके रेत को रखते थे, फिर उस रेत पे सजदा करते थे जहां सजदा करते थे। मुजाहिदीन जब जिहाद में जाते थे, एक वक्त के खाने में एक मुजाहिद को आधी खजूर दी जाती थी। ब्रेकफास्ट देखो, अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध चाहिए, मुझे पराठा चाहिए, मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे फुला चाहिए, मुला चाहिए, फुला चाहिए। डिनर देखो, अपना लंच देखो, तरह तरह की डिश अवेलेबल। फिर भी ये कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह नाराज है, पता नहीं क्या हो गया, हमारा काम नहीं चल रहा, घर से बीमारी नहीं निकल रही, ना शुक्री ना शुक्री। कुरान कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह। दुनिया में सिर्फ जब 6 मुसलमान थे, कितने?
और उस वक्त ईमान लाना, कलमा पढ़ना इतना मुश्किल था, ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रखना, शहादत गाह में जान को। 7वें नंबर पे जो इस्लाम लाई एक खातून, एक लेडी का नाम है जिनको हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। बेशक, 7वें नंबर की मुस्लिम। यह अपने शोहर और अपने बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर के साथ ईमान ले आई। 6 मुसलमान थे आपसे पहले दुनिया में सिर्फ। 7वें नंबर की ये मुस्लिम। जरा तवज्जो से सुनना, अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। अबू जहल आतंकवादियों को पता लगा कि सुमैया ईमान ले आई है, घर को घेर लिया। कहा सुमैया, हमने सुना है तुम नबी पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। हाँ अबू जहल, तूने सच सुना है, मैंने नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम ईमान कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा सुमैया, क्या मालूम नहीं है कलमा पढ़ना कितना मुश्किल है, जान देनी पड़ सकती है, जान। अल्लाहु अकबर। हजरत सुमैया ने अबू जहल को कहा, डराने धमकाने की जरूरत नहीं, बोल दो। सुभान अल्लाह। अबू जहल आतंकवादी कहने लगा, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, नबी का दामन नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर को जला देंगे, बलडोजर चला देंगे, बलडोजर। अल्लाह अकबर। का सुन अबू जहल, घर का लालच मत दे, एक घर नहीं 1000 घर हो, नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चों, बेटा आप खामोश रहो, थोड़ी देर खामोश रहिए, आप सबको कुर्बान कर दूंगी। अबू जहल ने हजरत सुमैया को कैदी बनाया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें डाली और आपकी आंखों के सामने आपके घर को जला दिया गया। अल्लाह। उसके बाद तीनों को अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया। जैसे ही सुबह हुई, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। अल्लाह। एक औरत, एक खातून, एक लेडी सिन्फ नाजुक, बाल पकड़ के जमीन पर रोडों पर खचेड़ा गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी, पागल बच्चों के हाथों में दे दी गई। वो पागल बच्चे कभी गंदगी में लेके जाते, कभी नाले में लेके जाते, कभी रोड पे लेके जाते। लोग पत्थर मार रहे थे, पत्थर। क्या खता थी, क्या किसी का माल मारा, क्या झूठ बोला, किसी पर बोहतान लगाया, क्या सिर्फ इतना कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर यह जुल्म एक दिन का नहीं, रोज। और इंतहा तो ये होती है, हजरत सुमैया को तपते हुए रेत में ले जाकर लिटाला गया। अल्लाह। तपते हुए रेत पर लिटाया गया और वहां एक आग की भट्टी जलाई गई। उस भट्टी में लोहे की गुलमेखों को रखा गया। अब जब लोहे की गुलमेखें जब बिल्कुल आग का शोला बन गई, अल्लाह, उन लोहे की गुलमेखों के हजरत सुमैया के जिस्म पर काटा गया। अल्लाह। औरत का जिस्म रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक, सिन्फ नाजुक। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, औरत हार्ड इम्तिहान में कामयाब नहीं होती है, औरत ईमान बेच देती है, औरत अकीदे का सौदा कर देती है, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, औरत अपने जिस्म का सौदा कर देती है। मैं कहूंगा हर एक औरत नहीं, जी बेशक बेशक, हर एक लड़की नहीं। हाँ, तुम्हारी बात को मान लूं, औरत इमोशनल, औरत जज्बाती होती है, औरत अपने ईमान का, अपने जिस्म का, अपने अकीदे का, अपने ईमान का सौदा कर दे। हाँ मैं मान लूंगा, जिसने मगरबी कल्चर को पढ़ा हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, अल्लाह अल्लाह, हो सकता है वो अपने ईमान को बेच दे, अपने अकीदे को बेच दे, अपने जिस्म को बेच दे, हो सकता है। मगर जिसके दिल में इश्क रसूल आ जाए, जो सच्चा पक्का आशिक रसूल बन जाए, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, कमजोर से कमजोर में आ जाए, उसे कोहे
बेहिमाला बना देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। आज आप देख रहे हो पिछले दिनों में कितने मामलात ऐसे थे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब हमने अपनी बच्चियों को खुली छूट दी। खुली छूट का मतलब ये है जब हमने अपनी बच्चियों की केयर करना खत्म कर दी, तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, तालीम के नाम पर, जब मर्द और जन का इख्तिलात हुआ। कितने ऐसे वाकयात हैं जब हमने अपनी बच्चियों के हाथों में 1-1 लाख के आईफोन दिए, उसने एफबी चलाई, उसने ट्विटर चलाया, उसने इंस्टा चलाया, और उस पर किसी अनजान से दोस्ती हुई। जब अनजान से दोस्ती हुई, उसे देखने की चाहत, देखा, उसे मिलने की चाहत, जब मिली मोहब्बत में कहानी बदल गई, मोहब्बत से आगे इश्क में बदल गई। अब न उसे धर्म का पता, न मजहब का पता, न दीन का पता, न अकीदे का पता। अल्लाह अल्लाह। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, उस माँ को छोड़कर घर से फरार हो जाती है। जिस बाप ने 24-24 घंटा रिक्शा चला के, जिन भाइयों ने बड़ी मेहनत और शफकत के साथ अपनी बहन की परवरिश की है, वो सारों को तार करके अपने घर से निकल जाती है। और तुम उसका पीछा करते करते अगर अदालत में पहुंच जाओ, अदालत में खड़े होकर ये कहती है ये मेरा बाप नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरे दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। बताओ, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा हो, जिस बाप ने इतनी मेहनत और मशक्कत करके बेटियों को पाला हो, आज ये चंद दिनों की मोहब्बत में अल्लाह अकबर कबीरा इस कदर मुस्तगरक हो गई। न इसे दीन का पता, न धर्म का पता, न मजहब का पता, न अपने बाप की इज्जत का पता, न अपनी माँ की मोहब्बत का पता, न अपने भाइयों की कदर का पता। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुमने पढ़ा नहीं, क्या तुमने सुना नहीं? पिछले दौर में तुम सोशल मीडिया का यूज करते हो, कितनी हमारी बहन बेटियां ऐसी हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जब मर्द और जन का इख्तिलात हुआ, तालीम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, काम के नाम पर, फिर देखने को यह आता है किसी गैर मजहब में शादी कर ली, और शादी करने के बाद 2-3 साल के बाद उसके हीरो ने, उसकी दुनिया ने उसका कत्ल कर दिया, उसको मार डाला। अल्लाह अल्लाह। मैं तुमसे कहूंगा, आप कहते हो करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। अरे किसी ने नहीं करवाया है, सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को तुमने करवाया है। मैं ये नहीं कहता बहन की ताज़ीम मत करो, मैं ये नहीं कहता बेटियों की ताज़ीम मत करो, बेटियों को इज्जत मत दो। हाँ हाँ, बेटियों को इज्जत दो, हाँ हाँ, बेटियों को पढ़ाओ, मगर जरूरी ये है, सुन लो अल्लाह अकबर कबीरा, जब उसने दीन पढ़ा नहीं, जब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जब अमल उसने किया नहीं, जब उसने अपने पेरेंट्स के अमल को देखा नहीं, ना उसे दीन का पता, ना अपने मजहब का पता। मगर याद रखो, जो मगरिबी तहजीब में पला हो सकता है अपने जिस्म का सौदा करे, हो सकता है अपने ईमान का सौदा करे, मगर जो बेटी खातूने जन्नत को फॉलो करके पली हो, सुभान अल्लाह, जिस बेटी ने कुरान पढ़ा हो, हदीस पढ़ी हो, वो बेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती आलम नूरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आलम साहब भी तशरीफ ला चुके, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है आपके? जिस बेटी ने नबी का दीन पढ़ा हो, कुरान पढ़ा हो, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, वो जानती है जब घर से बाहर निकलती है उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। अल्लाह अल्लाह, जब उसका सर उठता है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जानती है अगर मैं बिक गई, अगर मैंने दीन का सौदा कर दिया, अगर मैंने जिस्म का सौदा कर दिया, अपने ईमान अकीदे का सौदा कर दिया, मेरा दीन बिक जाएगा, मेरा दीन कमजोर पड़ जाएगा। वो जानती है अल्लाह नाराज हो जाएगा, वो जानती है रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, वो जानती है अगर मैं अपने माँ बाप की परमिशन के बगैर अगर गलत कदम उठाती हूँ तो मेरे माँ बाप अल्लाह अल्लाह उनका जीना दुश्वार हो जाएगा, मेरे भाई मुआशरे में नहीं बैठ सकते, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ, वो लोग अपने जिस्म का सौदा कर सकते हैं जिन्होंने दीन नहीं पढ़ा हो, मगर जिसने कुरान पढ़ा हो, हदीस पढ़ी हो, वो दीन का सौदा नहीं करेगी। वो जानती है अगर ईमान बिक गया, अगर अकीदा बिक गया, अगर जिस्म बिक गया, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के जिस्म पर आग के अंगारे रखे
गए। उसी दरमियान अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखा। जैसे ही देखा जोर से पढ़ने लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, आतंकवादी कहने लगे, आग के अंगारे सीने पे रखे हैं, लोहे की गुलमे के गर्म करके तेरे जिस्म पे तागी जा रही हैं, क्या दर्द नहीं होता? क्या तुझे मुसीबत, क्या तुझे परेशानी नहीं होती? हजरत सुमैया ने कहा था, जालिमो सुन लो, जितना तुम मुझे सता रहे हो मेरा इश्क इतना बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सस्ते चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर ये जुल्म रोज एक दिन नहीं, एक दिन ये जुल्म सह के जा रही थी, रास्ते में अबू जहल मिला, मैंने बात खत्म कर ली। कहा सुमैया नबी का दीन नहीं छोड़ोगी, कलमा नहीं छोड़ना क्या? कहा अबू जहल सुन, और डरते हुए नहीं, अबू जहल सुन, सत्ता में थे वो, सत्ता में ताकत थी उनके पास, कुर्सी थी उनके पास। कहा सुन, अगर दुनियादारों के दामन में बिकी होती तो अपना सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सुमैया तेरी गर्दन को जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। काबू जहल सुन, जान का लालच मत दे, मैंने सोच लिया है, जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है तो नबी के नाम पे, और नबी वाले मौत से नहीं डरते। अबू जहल ने जब देखा सुमैया मानेगी नहीं, इसका अज़्मो इस्तिक़लाल, अल्लाह अल्लाह, इसका जज्बा इसार बेमिसाल है, ये मानेगी नहीं। आपस में चेमी गोइयां करने लगे, यार ये मोहम्मद हैं कैसे जो इनका हो जाता है, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करता, कलमे का सौदा नहीं करता। यार कैसा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने नेज़े को निकाला और निकालने के बाद हवा में लहराया। हवा में लहराने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन से करीब किया। हजरत सुमैया की गर्दन से करीब करने के बाद हजरत सुमैया की गर्दन पर चलाया। हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी ने खून दिया है, किसी मर्द का नाम नहीं, एक खातून का नाम है। इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी ने शहादत दी है, एक खातून का नाम है, जिस खातून को हजरत सुमैया कहा जाता है। हजरत सुमैया शहीद हो गई, उनके जिस्म से खून निकला, लेकिन आज भी वहां के जर्रात तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मते मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर चाहो हस्मत देनी पड़े दे देना, कुर्सी देनी पड़े दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा रिलीजन। मुश्किल नहीं है, मुश्किल उनके दौर में था। सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, कम से कम इस लायक तो हो जाओ अपने अम्मा अब्बा के लिए साले सवाब कर सको, कम से कम इस लायक तो बन जाओ कि नमाज सही तरीके से याद हो जाए, कम से कम इस लायक तो हो जाओ कि अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सको। ये ज़रूरी है। दीन सीखो, दीन दीन के करीब आइए, अपने बच्चों को सब कुछ बनाइए, मगर सब कुछ बनाने से पहले सच्चा पक्का इंसान और मुसलमान बना दीजिए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।